कम से कम एक दिन में 2 बार तबला की प्रैक्टिसेस करता हूँ। मुझे तो बहुत नर्वसनेस थोड़ी सी, आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड मुझे भी नर्वसनेस हो रही है। हाई फाइव। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू चॉप द टॉक विद शुभांगी। ये पॉडकास्ट हम करते हैं आज के यूथ के साथ, किड्स और टीनेजर्स के साथ, उनके पर्सपेक्टिव्स जानने के लिए, उनके टैलेंट को शोकेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जो इस देश में इतने युवा है, इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आगे लाने के लिए, टू इंस्पायर एंड मोटिवेट मिलियंस ऑफ यूथ जस्ट लाइक देम। जब मैं एक यंगस्टर थी, मेरे को जरूरत थी गाइडेंस की, एक मेंटोर की, और मुझे लगता है कि जब आपको एक मंच मिल जाता है तो इजियर हो जाता है टू फाइंड दैट मेंटोर, टू फाइंड दैट गाइडेंस। So today we have our guest Ashman Soni with us, and he is a brilliant tabla player. हेलो, Okay, so Ashman, आप हमें कुछ बताएंगे अपने बारे में? Tell us something about yourself. आई एम 8 years old and I love to play तबला और मैं 3rd standard में हूँ। अच्छा। और मैं कम से कम एक दिन में 2 बार तबला की प्रैक्टिसेस करता हूँ। हाँ, Yes. मतलब रोज डेली? रोज शाम को और एक दोपहर में। वाओ, अकेले या फिर कोई मतलब गाइड? नहीं, अकेले। अकेले। वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। इवन आई डोंट, मतलब मैं कुछ ऐसी एक चीज नहीं बता सकती जो मैं रोज डेली करती हूँ कंसिस्टेंटली कि हाँ ये मेरे को करना है। मुझे तो वर्कआउट करे हुए भी इतना टाइम हो गया आशमन। एक्सरसाइज में 4 दिन करती हूँ और फिर खत्म हो जाता है। तो आपको ये कहाँ से आता है? मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आज मैं बहुत बीमार हूँ या आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नहीं करना? अगर बहुत ही ज्यादा होता है तो फिर नहीं करता, लेकिन अगर ज्यादा नहीं होता तो भी करता तो हूँ। ओह, ओके। इससे मोटिवेशन तो आई है मुझे थोड़ी, शायद मैं अब एक्सरसाइज करने लग जाऊं। तो आशमन, मतलब अभी यहाँ बैठ के राइट नाउ, हाउ आर यू फीलिंग? मुझे तो बहुत नर्वसनेस थोड़ी सी, और आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड मुझे भी नर्वसनेस हो रही है। हाई फाइव। ओके, सो टेक मी थ्रू योर डे आशमन। मतलब शुरू से लेकर रात तक, मॉर्निंग से नाइट तक आपका दिन कैसा जाता है? पहले तो मैं स्कूल वीकेंड्स पे, आई मीन हॉलीडेज पे, सबसे पहले तो मैं उठता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा मतलब ब्रश करता हूँ, एंड देन आई ड्रिंक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर। उसके बाद मैं मेरी दूध पीता हूँ। उसके बाद दूध पीने के बाद दूध में क्या डालते हो ये नहीं बताया आपने? दूध में बॉर्नविटा डालती हूँ। ओके, कितना चम्मच? 1 चम्मच। ओके। उसके बाद मैं नहाने जाता हूँ, और फिर नहाने के बाद मैं टीवी पे, मतलब सुबह सुबह टीवी देखते हो आप? देखता नहीं हूँ, चैंटिंग और प्रेयर्स कुछ ऐसे। वाओ। देन आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड, एंड उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद जब दोपहर हो जाती है तब हम लोग भारी गद्दा लाते हैं और फिर सोने से पहले एक मूवी देखते हैं। रोज? नहीं, मतलब सिर्फ हॉलीडेज। अच्छा, वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आप पूजा किसकी करते हो? मतलब डू यू हैव एनी फेवरेट लॉर्ड? यस, इट्स गणेश जी। गणेश जी, इवन आई लव लॉर्ड गणेशा। हाई फाइव। आई लव लॉर्ड गणेशा। व्हाई डू यू लव लॉर्ड गणेशा? I love Lord Ganesha because I love Ganesh Chaturthi. मुझे भी। तो आप इस बार सेलिब्रेट कर रहे हो गणेश चतुर्थी? Yes, आप गणेश जी लाए हो? yes. वाओ, वेरी नाइस आशमन। पता है गणेश जी लव्स किड्स सो मच। गणेश जी के फेवरेट बच्चे ही होते हैं। ओके, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट योर डे और आप कैसे करते हो, सो देयर मस्ट बी सम फेवरेट कार्टून। कोई फेवरेट कार्टून होगा जो आप देखते होगे। कौन से कार्टून्स देखते हो? It's like Chiku Banti, अम्मा? Grizzy, ड्रिजी, क्रेजी, Grizzy. ग्रीजी, ब्रिजी, ग्रीजी। यस,
इतने डिफिकल्ट नेम्स? हमारे तो बहुत इजी होते थे हमारे टाइम पे, तो डोरेमोन हो गया एंड एंड कभी कभी शिनचैन। शिनचैन। तो जो आपने सबसे पहले बोला था, कौन सा कार्टून बोला था, मैं भूल गई। चीकू चीकू बंटी। चीकू बंटी में क्या पसंद है? चीकू बंटी में वो दोनों दो भाई होता है और उनकी मम्मी होती है, वो बार बार उनकी मम्मी को चिढ़ाते रहता है क्योंकि वो बार बार फाइट भी करते रहते हैं। Oh. So if we talk about your hobby, तबला के अलावा, apart from तबला, what else do you like? I like to sketch and cycling. साइकिलिंग। साइकिलिंग की पता है मैंने लास्ट कब की थी साइकिलिंग? कब? बता दूं? हाँ। 7th क्लास में की थी मैंने। उसके बाद मैंने साइकिलिंग ही नहीं करी है कभी। आप यकीन कर सकते हो? Not at all. मैंने सच में नहीं करी है। How old were you when you played tabla for the first time? For the first time, I would be 5 or 6. 5 or 6। तो आपने जब पहली बार प्ले किया था, तो मतलब आपको लगा कि मेरे को तबला प्ले करना है, या फिर मम्मी ने बोला कि तबला सीख लो? क्योंकि कई बच्चे मैंने देखे जिन्हें अंदर से होता है, तो आपको क्या था? No, मतलब I got interest to play it. And the first time when I played, मतलब पहले मैं ढोलक प्ले करता था अच्छा। और उसमें भी मैं अच्छे से मतलब पूरी तोड़ी देकर वो बजाता था। उसके बाद मुझे मतलब तबला में थोड़ा वो इंटरेस्ट आने लगा। तो ओके। एंड ढोलक कहाँ पे बजाते थे, घर पे या फिर कुछ बाहर? नहीं, मेरी दादी के हाउस पर एक ढोलक थी तो वहां पर ही बजाता था मैं। अच्छा, ओके। सो यार मतलब इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो गया कि मुझे तबला सीखना है। ओके। तो जब आप तबला बजाते हो, आपको कैसा फील होता है कि बजाते रहो, रोज बजाओ, या फिर हाउ डू यू फील? आई फील दैट मतलब मुझे तबला कभी छोड़ना ही नहीं है। एकदम पीस फील होता है। रियली? सो मतलब जब आप कह रहे हो कि आपको पीस फील होता है, तो सब कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है, जैसे कोई कुछ भी कह रहा है, आज आपका जो भी इमोशन है आप वो भूल जाते हो, ऐसा? मतलब जब भी मैं बजाता हूँ तो पीस तो फील होता ही है और मतलब ऐसा लगता है कि पूरा जो दूसरे जो मेरे थिंग्स होता है, जो कि मेरे थॉट्स आते हैं, वो सब मैं भूल जाता हूँ। वाओ, ऐसा कुछ मुझे भी चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी फ्रेंड ने आपको बहुत गुस्सा कर दिया हो और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू कंट्रोल, एंड देन व्हाट डिड यू डू? मैं उससे कट्टी हो जाता हूँ। कट्टी हो जाते हो? हाँ। अच्छा, ओके। अच्छा ठीक है, तो आपको स्केचिंग करनी है, ड्राइंग? स्केचिंग। स्केचिंग, यू लाइक स्केचिंग? Yes. कब से कर रहे हो आप स्केचिंग? स्केचिंग इट्स नॉट अ फिक्स डेट, बट जब मैं छोटा था तब भी मैं स्केचिंग करता ही था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बेटर करता हुआ, एंड देन बेटर करते करते वो हो गया। एंड आई विल ड्रॉ, क्योंकि मुझे स्केचिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं ड्राइंग करूंगी। इसमें से आप सिलेक्ट करोगे, यू सिलेक्ट फॉर मी। थोड़ा इजी वाला करना। आई लाइक पेंटिंग मोर, बट आज ड्राइंग। पहली बार मुझे नर्वसनेस हो रही है कि एक बच्चा को काम देने वाला है। सर प्लीज हार्ड टास्क मत देना। क्या मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे? दिस वन इज इजी। थैंक यू, यू आर वेरी काइंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। मुझे तो, आपको कभी कभी ऐसे लगता है ये स्केचिंग इज बोरिंग, क्योंकि पेंसिल से ही स्केचिंग करते जाओ, शेडिंग, नो कलर्स। नो, बट उसमें बहुत सारी आपको अलग अलग पेंसिल्स यूज करनी होती है, जैसे कि कोई डार्क वाला। ओके ओके। सो व्हाट डज द फ्यूचर आशमन लुक लाइक? मतलब जैसे अभी आप बड़े हो गए हो, तो आप क्या कर रहे हो अभी इस वक्त? एंड यू आर लाइक इन योर 20s, 24, 25, व्हाट आर यू डूइंग? I am finding some new things that can be discovered, वाओ, जैसे लाइक व्हाट? like a pickaxe that can break anything. लाइक अ Air. Like a pickaxe that can break anything, like air or water. oh wow, that's some serious thing you are doing. So Ashwin, have you heard of ChatGPT? हाँ, सुना तो है। सुना है?
आपको पता है ना चैट जीपीटी क्यों यूज करते हैं? यस, तो आपने किया है कभी यूज? बस थोड़े से टाइम ही यूज करा है। जब भी कोई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और वो मतलब किसी को आना इम्पॉसिबल है तब। ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, इज चैट जीपीटी गुड फॉर अस और बैड फॉर अस? अच्छा है या बुरा है चैट जीपीटी? मतलब चैट जीपीटी अच्छा तो है लेकिन लोग उसका गलत यूज हम्म। लाइक जब भी आपका मतलब आपको कोई आंसर चाहिए, दे जस्ट ओपन द चैट जीपीटी और फिर वो उसके इस्तेमाल करता है। इफ देयर वाज वन सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप चाहो कि ये स्कूल में होना चाहिए, तो वो क्या सब्जेक्ट होगा? कि हम लोग जब बड़े होंगे तो हमें बिजनेस कैसे चलाना होता है या फिर हम जो या फिर हम दूसरी मतलब स्पेस की चीजें कैसे पता कर सकते हैं या फिर हम लोग हमारी धरती पर कैसे दूसरे चीजें मतलब देख सकते हैं एंड मतलब उनकी खोज कर सकते हैं। So Ashwin, if you're feeling right now, whatever you're feeling right now, if you had to describe it in form of a weather or a season, how would you describe it? अगर अभी बारिश हो रही होती तो अभी मैं बैठ के मतलब पकौड़े खा रही होता मेरे बैल्कनी में। अच्छा ठीक है, क्या बच्चों को होमवर्क मिलना चाहिए और क्या रोज मिलना चाहिए? नहीं, क्यों? बच्चों को होमवर्क मिलना तो चाहिए लेकिन रोज नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा अगर उनको ज्यादा होमवर्क टीचर्स देता है तो। लेकिन होमवर्क मिलना चाहिए। ओके, तो क्या लोड हो जाएगा? मतलब जैसे जो आपने बोला लोड हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? क्या लोड होगा? उसका मतलब उनके ऊपर मतलब वो अपना टाइम अपने हॉबीज या फिर कुछ दूसरी चीजें में स्पेंड नहीं कर पाएंगे तो और वो बहुत देर तक मतलब अपना क्लास वर्क्स का होमवर्क ही करते रहेंगे। और क्या होमवर्क हमें स्मार्ट बनाता है? जैसे होमवर्क देते हैं तो क्या उससे बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं? उससे ही सीख जाते हैं? उससे नहीं सीखते बट इट्स लाइक रिविजन। प्रैक्टिस हो जाती है मतलब। यस ओके ओके, तो अब हम खेलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। आर यू रेडी? यस आर यू रेडी? यस आर यू रेडी? यस। सो दिस इज आर रैपिड फायर राउंड। इसमें क्या रैपिड फायर राउंड पता है क्या होता है? नो। रैपिड फायर मतलब रैपिड, एकदम तेज तेज। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी ना, आपको तुरंत उसका आंसर करना है, आपको सोचना नहीं है दिमाग में। डन? जो भी क्वेश्चन पूछूंगी एकदम एकदम तुरंत, ठीक है? लाइक मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आशमन। सोचना नहीं है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। ओके, तबला और पिज्जा, तबला। धुंधुंदा और चिकी चिकिता, धुंधुंता। रेनी डे और सनी डे, रेनी डे। प्लेइंग तबला अंडर वाटर और इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ओके, इनविजिबल और फ्लाई इन द स्काई, इनविजिबल। डायनासोर फ्रेंड और रोबोट फ्रेंड, रोबोट फ्रेंड। सॉक्स ऑन हैंड्स और ग्लव्स ऑन फीट, ग्लव्स ऑन फीट। लाफ लाइक अ लायन और क्राई लाइक अ कैट। लाफ लाइक अ लायन। हाउ डज अ लायन लाफ? तो आशमन, क्या आप हमारे लिए और ऑडियंस के लिए तबला प्ले करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। तो हो जाए फिर, लेट्स गो। मैं 3 ताल की कुछ बोल बजाऊंगा।
कहरवा बजाकर दिखाऊंगा। बनारस घराने का बाकायदा 3 ताल। Wow, Ashman, that was amazing. मतलब इतना टैलेंट मुझ में काश होता तो anyway. तो आशमन, आप हमें बताएंगे कि आपने अभी कौन कौन सा क्या बजाया है तबला में और आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बोल मेरे गुरु राजकिशोर जी ने दिया है और ये बोल 3 ताल के हैं। तो ये बोल मैंने अभी बजाए थे। तो एक बोल और मैंने कहरवा भी बजाया था और एक बोल बनारस घराने का था। ओके, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? सबसे ज्यादा अच्छा मुझे बनारस घराने का लगता है। ओके, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं रुकना ही नहीं चाह रहा था। ओह वाओ, इनफैक्ट हम भी नहीं रुकना चाह रहे थे आपको सुनना। आई एम श्योर कि जो ऑडियंस देख रही है आपको, उनको मतलब बिल्कुल ऐसा पीसफुल माहौल हो गया है। आई एम श्योर जो ऑडियंस आपको देख रही है, दे ऑल्सो फील द सेम कि रुकना ही नहीं चाहिए, बस हम सुनते ही जाएं। बट दिस पॉडकास्ट हैज टू एंड समवेयर। तो दिस वॉज इट फॉर अस, और हम वापस आएंगे और भी ऐसे यंग टैलेंट्स को लेके, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स को लेके दोबारा आपके पास। So Ashman, as a guest, you have taken time for us. आप हमारे बहुत भाई इधर अपना टाइम निकाला. So we have a gift for you. Since you are a Harry Potter fan, this is something that is related to Harry Potter, just for you. Yes. So you'll open it now. Open it. Come on. Let's see what's in it. So this is from Lentica, and you can open from here. What is this? Have you seen it in Harry Potter? Yes. It's really good. Really? Yes. So when you do it like this now, left to right, may you see from left to right, you can see 3 different newspapers that were in Harry Potter. देखो, करो कुछ from left to right. है ना? Is it interesting? Yes, very nice. That smile I is key. Very good, Ashwin. So it was lovely having you as a guest on our podcast. And we wish you best of luck for your future. Thank you. So please like, share and subscribe. Don't forget to hit the bell icon. तब तक के लिए bye, namaste, and we'll see you soon.